एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अबू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अबू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अबू जहल ने हकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वो जो शख्स वहां खड़ा है उसके पास जो बोरी है वो तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सर पर रख कर ले जाना चाहता हूं। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अबू जहल और वो यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वो बोरी अबू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वो बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अबू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुतरादिफ थी। वो गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म, और जालिम अबू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तब ही एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अबू जहल हैरत सदा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। ये मंजर देखकर वो यहूदी शख्स भी हैरत और सदमे में गुम हो गया। वो यहूदी शख्स ये अजीब वाकया सुनाने के लिए तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा, मगर उस वक्त वो जालिम जावेर अबू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंजिया लहजे में कहने लगा, ए मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये बात सुनते ही जालिम अबू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान दहल गया, पहाड़ खामोश हो गए और इस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जहालत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए। बस चुपचाप खड़े रहे। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे। अफसोस पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वो अजीम नबी आज भूखे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया, ना ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। इधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक थप्पड़ मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या ये जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वो यहूदी शख्स दोबारा अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है,
सब के सब पत्थर बन चुके हैं। ये देखकर वो यहूदी शख्स हैरान पुशस्तर रह गया। वो एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अबू जहल के घर पहुंचकर वो कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब उसे वापस ना ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। उसका वाहिद हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अबू जहल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वो जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। चचा अबू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू जेल वहां आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वहां तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी है। कहा गया है, क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चचा अबू तालिब ने देर न की और नबी को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हरन वहां आ गए। वो भी उस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल्लाह आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोएं, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चचा अबू तालिब वहां आ पहुंचे। ये मंजर देखकर वो कुछ कह न सके, बस हैरत ज़दा रह गए। फिर चचा अबू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। इसके बाद चचा अबू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चचा अबू तालिब अबू जल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो? जबकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं, उसने तो तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पगला देंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। ये सुनकर अबू जहल कोई जवाब ना दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अबू जहल महसूस कर रहा था, मगर वो उसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दर हकीकत अबू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। इसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन रोशनी देखी गई। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इसकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर जब यहूदियों को इस मोजज़ाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे सारा वाक़या तफसील से सुनाया। पेशवा कहने लगा, मैं उसे पहचान गया हूं, यही वो नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। इसकी दो निशानियां हैं, एक इसके कंधे पर मोहरे नबूवत और दूसरी इसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चचा अबू तालिब तिजारत के लिए शाम का सफर करते थे। उस दिन भी तैयारी हो रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। अबू तालिब इनकार ना कर सके और अगले दिन दोनों रवाना हो गए। कुछ मनाजिल तय करने के बाद काफिला बूसरा पहुंचा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जहां एक अजीम पादरी रहता था। जब काफिला वहां से गुजरा, उस पेशवा ने देखा कि एक नौजवान के ऊपर बादल का टुकड़ा साया कर रहा है। वो हैरान हो गया, किताबें खोली और समझ गया कि यही आखिरी नबी है। उसने काफिले को दावत दी। खाने के बाद तालिब से पूछा, क्या उस नौजवान के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है? अबू तालिब ने इस बात में जवाब दिया। पेशवा ने कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, उस पर नजर रखो। अगर यहूदो नसारा को इल्म हो गया
तो वो उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। इसी वक्त एक और काफिला वहां से गुजर रहा था। वो रूमी सिपाही थे जो आखिरी नबी की तलाश में थे ताकि उन्हें कत्ल कर सके। पादरी ने कहा, अगर अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा है तो वही उनकी हिफाजत करेगा, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सिपाही वापस चले गए। पेशवा ने अबू तालिब को ताकीद की कि सफर तर्क कर दे। अगले दिन वो वापस मक्का रवाना हुए। रास्ते में एक घोड़ा देखा। पास ही एक यहूदी तकरीबन मुर्दा पड़ा था। वही यहूदी जो कभी नबी को कत्ल करने आया था, आज नबी अकरम ही के हाथों पानी पीकर जिंदा हो रहा था। काफिला एक समंदर किनारे पहुंचा जहां मछुआरों की बस्ती थी, मगर वो बुत परस्त थे। वहां देखा कि एक मां और उसका बच्चा बुत के सामने जंजीरों में जकड़े गए थे ताकि कुर्बानी दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद कर दिया। लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी समंदर की बड़ी मूर्ति गिरकर टूट गई और मौजों के साथ बेशुमार मछलियां आ गईं। बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर किनारे अल्लाह से दुआ कर रहे थे और इसी की बरकत से ये सब कुछ हुआ। काफिला वापस मक्का पहुंचा। नबी करीम अपने चचा अबू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराते वापसी पर देखा कि गुलामों और लौंडियों की खरीदो फरोख्त हो रही है, मर्दों पर जुल्म हो रहा है, औरतों को बेचा जा रहा है। ये सब देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब गुलामों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। वो एक लौंडी को इंतहाई महंगे दामों बेच रहा था। तब उसी लौंडी का शौहर आकर कहने लगा, हजूर आप ये काम न करें, हमें माफ कर दे। वो बहुत आजी और फरियाद करने लगा, लेकिन अबू लहब उसकी एक ना सुनता। उसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए और चचा अबू लहब से बैठे। आप इस औरत को फरोख्त न करें। तो अबू लहब कहने लगा, मैंने उसे बहुत महंगे दामों खरीदा है, अगर तुम उसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आजाद हो गई। मक्का में तवील अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे होकर कहने लगे, मक्का में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और परिंदे मर रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि हम सब मिलकर काबा के पास जाएंगे और वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश ना आ जाए हम वहां से वापस नहीं आएंगे। ये बात कहने के बाद सब लोग एक एक करके काबा की तरफ जाने लगे। चचा अबू तालिब भी जाने वाले थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अबू तालिब से पूछा, चचा जान आप कहां जा रहे हैं? चचा अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, हमारा मक्का सूख गया है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, सब लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, इसीलिए हम बारिश के लिए काबा के करीब जा रहे हैं। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। चचा अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कह ना सके, उसीलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबे की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद वो काबे के पास पहुंचे। देखा कि मक्का के बड़े बड़े सरदार वहां जमा है। आसपास मर्दों खवातीन सब मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश ना होने तक काबे को नहीं छोड़ेंगे। ए अबू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमने यहां कसम खाई है? तुम ये छोटे को क्यों साथ ले आए? यहां उसकी कोई जरूरत नहीं। अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। ए खालिक काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह रात गुजरी लेकिन बारिश ना हुई। सुबह गुजरकर दोपहर हो गई, बारिश ना हुई और काबा का घर भी गर्म होना शुरू हो गया। इस दौरान 3 लोग गर्मी बर्दाश्त ना कर सके और गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें ले जाकर इलाज करवाया। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के पीछे लग गए। जब चचा अबू तालिब पीछे मुड़े तो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं। वो बहुत गुस्से में आ गए। ए मोहम्मद, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे आने दो, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। तब चचा अबू तालिब बोले, यहां मक्के के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, वो सब पानी मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और तुम अभी इस उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी होगा? ये मुमकिन नहीं,
इसलिए तुम पीछे चले जाओ। ये बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। इसके बाद वो सब दोबारा मिलकर बोले, ए खालिके काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो। लेकिन बारिश ना हुई। तब सब थक कर एक जगह आराम कर रहे थे। चचा अबू तालिब पीछे मुड़कर देखने लगे तो फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। वो बहुत गुस्से में बोले, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मैं आपका पसीना पूछने आया हूँ। ये सुनकर चचा अबू तालिब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत रहम आया और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे एक बार काबे के पास जाने दो। अगर मैं गया तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर देखा, ए मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरत से बोले, कहाँ पानी आया? हम सब गर्मी में मर रहे हैं और तुम कह रहे हो पानी आया। उनमें से एक ने कहा, ए मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने कहा, अगर हम जैसे बड़े सरदार हैं और ये आगे चला गया तो हमारा वकार चला जाएगा। काफी बहस के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के सामने जाने की इजाजत दी गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के पास पहुंचे तो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की। इतनी देर में मक्का में जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते मक्का के गिरदो नवाह बारिश से भर गए। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मुहतरम नाजरीन, एक बार गौर कीजिए, यह किस्सा सिर्फ तारीख नहीं, ये मोहब्बत, दर्द और तकवा की जीती जागती मिसाल है। हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, फिर भी उन्होंने किसी को लानत नहीं दी। बस दुआ की, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को मुआफ फरमा दे। वो नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वो नबी हैं जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। और आज हम इस दौर के मुसलमान कितना रोए हैं उनके लिए, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। एक बार सोचे, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए, और हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, हमारा दिल क्यों नहीं हिलता? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब दुआ करें, ए अल्लाह, हमें इस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुआफ फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए। आमीन।